सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। तो हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में, सीरीज़ के बारे में, और हर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन से पहले मैं क्या करता हूँ, आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, नंबर्स को देखना आप। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, एंड देन मैं आपसे पूछूं इन नंबर्स को देख के बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो आप इन नंबर्स को देख के बता सकते हैं इजीली, यहाँ पे 12 आने वाला है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, आपसे पूछूं यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है, तो आप इन नंबर्स को देख के बता सकते हैं। इन नंबर्स के बीच में कोई पैटर्न है उनको, उसको देख के बता सकते हैं आप यहाँ पर 64 आने वाला है। तो ऐसे नंबर्स, आपने ये 64 कैसे बताया यहाँ पे, इनके बीच में पैटर्न था, उस पैटर्न को पहचान के आपने गैस किया यहाँ पे 64 आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में पैटर्न होता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, जो इस तरीके से लिखे जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सीक्वेंस है। ये एग्जाम्पल 1 है, ये भी एक सीक्वेंस है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सो डेफिनेशन इज, दिस इज द डेफिनेशन, a list of numbers, a list of numbers of numbers having some pattern और order। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई पैटर्न हो या कोई ऑर्डर हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज अ सीक्वेंस। तो ये जो है, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है, और ये भी हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। इस ये जो है सीक्वेंस का फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे एपी और जीपी के बारे में आने वाले लेक्चर्स में। तो उससे पहले हम जो जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देख ली है। इसके बाद है सीक्वेंस के टाइप्स। सीक्वेंस दो टाइप्स की होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। कौन सी, ज़रा देखिए। सो टाइप्स of sequences. So types of sequences. There are two types of sequences. First one finite and second one infinite. अब भाई जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि फाइनाइट का मतलब क्या होगा, कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, है ना। तो सपोज मैंने जो एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, 10, इसको मैं 200 तक ले लेता हूँ। तो ये जो सीक्वेंस बनी है मेरी, इसमें आप देखेंगे ये कहीं जाके स्टॉप हो रही है, इस नंबर पे जाके स्टॉप हो रही है। ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म है, 200 क्या है, इसका लास्ट टर्म है। तो ऐसी सीक्वेंसेस जिसका कोई लास्ट टर्म एग्जिस्ट करता है या वो कहीं जाके स्टॉप हो जाती हैं, तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। सो दिस इज वाई दिस सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इसका रीज़न मैंने बताया क्या, कि इसमें जो है लास्ट टर्म एग्जिस्ट कर रहा है इस सीक्वेंस में। ऐसे ही अगर मैं इन्फानाइट की बात करूं, तो 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूँ, यही वाली सीक्वेंस ले लूँ इस तरीके से, तो ये जो डॉट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या शो कर रहे हैं, ये सीक्वेंस कंटिन्यू है कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फानाइट टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कंटिन्यू होती जा रही है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इस सीक्वेंस का कोई लास्ट टर्म है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। इस सीक्वेंस का कोई लास्ट टर्म नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू है, कहीं पे एंड नहीं हो रही। तो ऐसी सीक्वेंस इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो दिस इज वाई दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। बहुत सिंपल है।
ठीक है, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये तो एग्जांपल्स हो गए। अब भाई सीक्वेंस की डेफिनेशन देख ली हमने, टाइप्स देख लिए हैं, सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं। सीरीज़ क्या होता है? अगर इस फाइनाइट सीक्वेंस के, ये जो फाइनाइट सीक्वेंस दे रखी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ की बात करूँ मैं, तो सीरीज़ क्या बनेगी? सीरीज़ कुछ नहीं होता भाई, सीक्वेंस के जो टर्म्स दे रखे हैं उनको सम करके लिख दो, मतलब एडिशन फॉर्म में लिख दो सम करके। तो इस कॉमा की जगह अगर मैं सब में प्लस लगा दूँ सारे कॉमा की जगह, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो नंबर्स का रिजल्ट आएगा, उसको हम सीरीज़ बोलते हैं। तो सीरीज़ क्या होगी? इस सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या होगी आपकी? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस 200। तो ये जो आया है, ये जो नंबर्स आए हैं मेरे पास एडिशन करके लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं सीरीज़। सीरीज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस। ठीक है। सो ये हो गई सीरीज इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही और इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाली है। ये सीरीज भी कहाँ जाके, कहीं जाके रुक रही है, इस 200 पे जाके ये सीरीज रुक रही है। इसका मतलब ये क्या होगी? फाइनाइट सीरीज। ऐसे ही भाई इनफाइनाइट के केस में क्या होगा? ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाली सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं सीरीज़ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी, प्लस डॉट 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 डॉट। ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है? अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, उसका सम ले लिया हमने। तो ये बन जाएगा भाई हमारा क्या? इनफाइनाइट सीरीज़। तो समझ में आ गया सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है एक ऐसे नंबर्स का लिस्ट जिनके बीच में कुछ पैटर्न हो, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर्स, और उनके बीच में कॉमा। और सीरीज़ क्या है? उन नंबर्स के कॉमा हटा के प्लस लगा दो और रिप्रेजेंटेशन जो आएगा उसको हम सीरीज़ बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। तो हमने सीरीज़ भी देख लिया, सीरीज़ क्या होता है। ठीक है। तो किसी भी सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम सीरीज़ निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है। सो नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन और वन एग्जांपल टू शो हाउ द सीरीज़ लुक्स लाइक। हम सीक्वेंस को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 1। ठीक है। मैं बोलता हूँ राइट डाउन द सीक्वेंस, राइट डाउन द सीक्वेंस whose nth term is given as -1 raised to power n 2n + 3। ठीक है। सो लुक एट दिस एग्जांपल। इसमें क्या दे रखा है? हमें nth टर्म दे रखा है। nth टर्म दे रखा है। इस an को हम क्या बोलते हैं? an क्या होता है? nth टर्म होता है ना। an nth टर्म कैसे होता है ये बता देता हूँ। जैसे कोई सीक्वेंस होती है, जनरल फॉर्म किसी भी सीक्वेंस की ये होती है हमारी an एंड डॉट 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 कंटिन्यू। सो ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nth टर्म, है ना। तो nth टर्म हमें इस फॉर्मूले के थ्रू दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो हमें करना क्या है? हमें निकालने, सीक्वेंस फॉर्म करनी है। अगर nth टर्म ये है, nth टर्म हमें दे रखा है, तो सीक्वेंस फॉर्म करना है। इसका मतलब हमें ये a1 a2 a3 और ये सारे ही निकालने हैं। तो a1 कैसे निकलेगा? a1 के लिए हम n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ इसमें, तो मेरा क्या आ जाएगा? a1 इज इक्वल्स टू -1 raised to power 1 2 टाइम्स 1 + 3 माइनस इंटू 5 विच इज़ -5। a1 क्या आ गया? -5। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 2 रख दूँ इसमें, जो फॉर्मूला दे रखा है an का, तो मेरा a2 आ जाएगा। सिंपल है। -1 raised to power 2, 2 × 2 + 3, ये हो जाएगा 7। a3 भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। n = 3 रख के a3 निकल जाएगा हमारा। -1 raised to power 3, 2 × 3 + 3
तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, ऐसे ही हमारी पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, -5, 7, -9 एंड सो ऑन। इस एन से हम सारे निकाल सकते हैं इजीली। दिस इज़ माई सीक्वेंस जो फॉर्म हुई है। ठीक है, ये बहुत छोटू सा एग्जांपल था। तो nth टर्म जिसमें दे रखा था और हमने क्या निकाल लिए, इसके सारे टर्म्स निकाल लिए। सो अभी हम बहुत बेसिक बेसिक कर रहे हैं, इसके बाद हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और आने वाले टाइम में हम देखेंगे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का। तो अभी हमने टाइप्स देख लिए हैं सीक्वेंस के। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंस के फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब, फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? सीक्वेंस के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस मतलब एक हो सकता है वो सीक्वेंस दे रखा हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हो सकता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में दे रखा हो सकता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में दे रखा हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हो सकता है कोई सीक्वेंस इन तीनों में से कोई ना हो, कोई रैंडम सीक्वेंस हो, इनके मिक्सचर से बना हो, मतलब इनको कंबाइन करके बना हो रैंडम सीक्वेंस। इसको हम बोलते हैं एपी। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्लास 10th में पढ़ा होगा। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं एचपी। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये जो रैंडम सीक्वेंसेस है, हो सकता है वो इन दोनों के हो सकता है वो इन दोनों के मिक्सचर से बना हो सकता है वो इन दोनों के मिक्सचर से बना हो सकता है वो इन तीनों में से किसी का कंबाइन करके ना बना हो, अलग ही सीक्वेंस हो। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम रैंडम सीक्वेंस बोलते हैं। तो हम सारी सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो मेनली जो है हमारे ये 3 सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, मेन जो है इन पे फोकस करना है हमें। इसको भी पढ़ेंगे, बट मेन जो है हमारा ये है, ये तीनों। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई ये टॉपिक बड़ा ही इजी टॉपिक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट अगर किसी को याद ना हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, वहाँ हमने क्या क्या पढ़ा था, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम जैसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी अपने आप, और चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी आपको, सारी चीज़ें। सो पहली चीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, एक सेकंड मैं पेन दूसरा यूज़ कर लेता हूँ इसमें। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट 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 ए प्लस n minus 1 d. So this is the general form. Then what do we have? इसमें ये जो a है, जो a है, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म। a क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म। और ये जो d है, ये वाला जो d है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे थे, अगर आपको याद हो, an+1 हम ये यूज़ करते थे। मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस होगा डी। ठीक है, और ये हर एक एन के लिए ट्रू है। ठीक है, सो
अच्छा, डी जो है यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डी है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डी है, ऐसे ही इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डी होगा। यहाँ पे ए एन माइनस वन होगा, ए एन माइनस वन टर्म, ये nth टर्म है, तो उसके बीच का डिफरेंस भी डी होगा। तो ये इस फॉर्मूले से निकलता है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। इसमें एन की वैल्यू आप रखते जाएंगे तो कैसे निकलेगा, ए टू माइनस ए वन, एन की वैल्यू वन रखेंगे, टू रखने पे क्या आएगा, ए थ्री माइनस ए टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू, एन की कोई भी वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हैं ये, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि हर कंसेक्यूटिव पेयर का जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अब डी के बारे में देख लेते हैं भाई, डी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। डी जो है ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो अगर डी ज़ीरो हुआ, इफ़ डी इज़ ज़ीरो, देन आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या हो जाएगा ये, कांस्टेंट एपी। अगर डी ज़ीरो हुआ, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे ये जो डी है, ये जो डी है, अगर मैं ज़ीरो रख दूँ इसको, तो सिर्फ ये तो टर्म हो जाएगा ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इस वाले टर्म में डी ज़ीरो रख दूँ, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ए बचेगा। ऐसे ही इस वाले टर्म में अगर मैं डी ज़ीरो रख दूँ, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे ए बचेगा। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, तो ये सीक्वेंस जो बनेगा हमारा डी ज़ीरो रखने पे, ए ए ए डॉट 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 ए। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म सेम आ रहे हैं, जैसे इसमें सब में क्या आ गया, ए सब में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट एपी है। समझ में आया सबको कि कांस्टेंट कैसे आया है। डी ज़ीरो रखने पे सारे टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये जो जनरल फॉर्म है इसी में देख सकते हैं आप। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, इफ़ डी इज़ नेगेटिव देन वी हैव अ डिक्रीजिंग एपी। अब भाई डिक्रीजिंग एपी का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग एपी का मतलब है ए एन प्लस वन ए एन से छोटा होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो अगर डी लेस देन ज़ीरो हुआ, डी नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या है, डी नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर डी पॉजिटिव हुआ तो हमारा इंक्रीजिंग एपी बन जाएगा। इंक्रीजिंग एपी बन जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर डी मेरा लेस देन ज़ीरो हुआ तो उस केस में जो है ए टू मेरा ए वन से छोटा हो जाएगा। इसको देखना, ये रिलेशन आएगा। इफ़ अगर मेरा डी नेगेटिव हुआ तो उस केस में, इसको समझना कैसे, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे होगा, इसको समझना। अगर डी मेरा नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, ए प्लस डी मेरा लेस देन हो जाएगा ए, है ना। ए प्लस डी क्या हो जाएगा, लेस देन ए, क्यों, क्योंकि डी हमारा लेस देन ज़ीरो है। एक सेकेंड, हम्म, ए हमारा बड़ा हो जाएगा ए प्लस डी से, क्योंकि डी हमारा क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ऐसे ही ए प्लस डी हमारा बड़ा हो जाएगा ए प्लस टू डी से, ए प्लस टू डी हमारा बड़ा हो जाएगा ए प्लस थ्री डी से, एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई डी नेगेटिव है हमारा, तो जितना ज़्यादा आप डी इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है,
तो उतना ही ज़्यादा ये छोटा होता जाएगा। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा AN। तो ये क्या बन गया, A1 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A3 इज़ ग्रेटर देन A4 डॉट 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 इज़ ग्रेटर देन AN। ठीक है, तो यही चीज़ जो लिखी है यहाँ पे मैंने, यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, AN+1 इज़ लेस देन AN फॉर ऑल। ये कंटिन्यू होता जाएगा आगे तक। ठीक है, तो ये क्या, इसको हम बोल सकते हैं AN इज़ ग्रेटर देन AN+1 फॉर ऑल एन। ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये ऐसे आई है। समझ में, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि डी नेगेटिव होने पे डिक्रीजिंग क्यों हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग AP। ठीक है, ऐसे ही इंक्रीजिंग का भी देख सकते हैं आप, खुद खुद देख सकते हैं इंक्रीजिंग कैसे आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, इधर D ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यहाँ पे D ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यहाँ पे D ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये लेस देन आ जाएगा सारे साइंस, और ये भी लेस देन, ये भी लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये होती है इंक्रीजिंग की डेफिनेशन जो होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है। सो इतना हो गया, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो व्हाट एल्स। तो डी हमने देख लिया, और नोटेशन हम देख रहे थे, डी हमने देख लिया। ठीक है, नोटेशंस हम देख रहे थे, जनरल फॉर्म देख ली, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। डी के बारे में देख लिया। अब देखते हैं nth टर्म। भाई जो an होता है हमारा, सिंपली nth टर्म होता है, और जिसको हम निकालते हैं ऐसे a+n-1 d, a+n-1 d। जो ये लिखा था मैंने इस सीक्वेंस में, ये क्या था, nth टर्म था। ठीक है, तो ये हो गया। देन और हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, याद करो तो, ये था, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। ये जो चीज़ है ना, ये मार्क करके रखना, ये हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट गोल्डन फॉर्मूला है जो हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देन एक और फॉर्मूला है हमारे पास SN का। ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, SN बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, A+AN। AN क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2A+n-1 d। अगर AN का आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो क्लियरली ये आपका ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। एक सेकेंड, हैंग हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा SN का। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के, क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन दोनों में से। तो इतना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन करें, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया सीक्वेंस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन तो ये होती है, जो नोटेशन हम देते हैं, ये कोई भी सीक्वेंस होता है ना, ये कोई भी सीक्वेंस है। बट आपको अगर बुक में कहीं और ये नोटेशन भी दिखने को मिले तो घबराना मत, ये वाले, ये नोटेशंस भी कहीं कहीं पे होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, मतलब इसके जेई एग्ज़ाम में या बोर्ड लेवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में ये नोटेशंस आ जाते हैं, तो आपको समझ घबराना नहीं है कि
सर ने तो ये बताया था, ये नोटेशन कहाँ से आ गई। तो आप कोई सा भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जो है मोस्ट कॉमनली यूज ये वाला है, ये वाला नोटेशन है मोस्ट कॉमनली यूज, जो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा, ये वाला। ये बहुत रेयरली दिखाई देगा कहीं पे। सो ये नोटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। फॉर्मूला यही रहेगा सब में, सेम रहेगा, ठीक है। बस नोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी नोटेशंस। ओके। सो इसके बाद भाई बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो आगे क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ये चीज़ बहुत काम में आएगी, तो बड़े ही ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला हमने देख लिया। अच्छा, एस एन जो है होता क्या है, ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट 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 ए एन, ठीक है। ये जो होते हैं यहाँ पे ए एन माइनस वन, ए एन, भाई अगर मैं इनका सम ले लूँ, ये सारे टर्म्स का सम ले लूँ, तो इसको हम एस एन बोल देते हैं, सम। ये जो सम आएगा सबको ऐड करने पे, इसको हम एस एन बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ तक के टर्म्स का सम लूँ, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक के टर्म्स का सम लूँ, तो वो क्या आएगा, एस एन माइनस वन आना चाहिए, है ना। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस, समझना इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, समझने के लिए आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है। तो ये क्या हो गया, एस एन माइनस वन हो जाएगा, है ना। एस एन अगर हमारा एन टर्म्स का सम है, तो एस एन माइनस वन एन माइनस वन टर्म्स का सम होगा। एक सेकेंड, पेन में कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है। ओके। तो ये आ गया एस एन माइनस वन। तो एस एन क्या होगा हमारा, एस एन होगा ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट 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 ए प्लस ए एन माइनस वन प्लस में ए एन, ये हमारा एस एन होगा, है ना, इन सब का सम। तो अगर मैं एस एन में से एस एन माइनस वन कर दूँ, इसमें से ये माइनस कर दूँ, तो मेरा क्या आएगा, इन सारे में से ये मेरे को ये माइनस करने पड़ेंगे। जैसे ही माइनस करूँगा, ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा क्या, ए एन बचेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब इसमें से आप ये वाले टर्म्स माइनस कर देंगे, ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स कौन से हैं, यही वाले टर्म्स हैं ना, ए एन माइनस वन तक के, ये माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ ए एन बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला ये भी है एक, ए एन का जो है एक ये भी फॉर्मूला है निकालने का। बट ये कब यूज़ करना है, जब आपको एस एन गिवन हो, कि भाई एस एन गिवन है और आपको निकालना है ए एन, तो एस एन निकालो, एस एन माइनस वन खुद निकाल लो, एन की जगह पे एन माइनस वन रख के, और इनको माइनस कर दो, है ना। माइनस कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, ए एन मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। तो एस एन माइनस वन क्या हो गया, ए एन हो गया। तो ये चीज़ याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गई थ्योरी, अब क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा एपी के बारे में, अभी हमने ये याद रखना कि एपी के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ लिया है, अभी बहुत कुछ है जो पढ़ना बाकी है। बट अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, ये हमने क्या किया, 10th क्लास का रिकॉल किया। तो अभी जितना भी रिकॉल किया है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, उस नॉलेज का यूज़ करके जितना हमने हो गया है अभी तक, ठीक है। आगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं एपी के बारे में पढ़ने के लिए, वो हम देखेंगे क्वेश्चंस के बाद। तो पहले क्वेश्चंस करते हैं अब। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्या गिवन है भाई क्वेश्चन में, गिवन है सपोज दैट एफ एन प्लस वन
2fn plus 1 divided by 2 for all and f1 is equals to 2, then f101 is equals to, ऑप्शंस दे रखे हैं, f101 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 101, ऑप्शंस आर a 50, b 54, c 52 और d 51। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है हमको, ठीक है। तो ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, भाई स्टार्ट करते हैं जो चीज़ दी है उससे। पहले गिवन क्या है, गिवन ये जो एफ एन प्लस वन है वो और कुछ नहीं ए एन प्लस वन है, इसको ऐसे ट्रीट करना। और जो एफ एन है, एफ ऑफ एन, वो क्या है आपका ए एन है। तो जैसे मैंने बताया नोटेशंस डिफरेंट हो सकती है, तो अब ये मैं सोचना ये कहाँ से आ गया। तो फंक्शंस की फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब ये आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ए एन प्लस वन ए एन। सो अच्छा, अगर हमें चेक करना हो ये जो है, ये जो सीक्वेंस है ये ए पी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम देखेंगे एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन मेरा कांस्टेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है या नहीं ये चेक करना है हमें। तो ये क्यों चेक कर रहे हैं हम, जो डी होता है हमारा वो होता है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, और यहाँ पे ए एन प्लस वन क्या है एफ एन प्लस वन, और यहाँ ए एन क्या है एफ एन है। तो हमें अल्टीमेटली ये चेक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ये चेक करना है। तो लेट अस चेक। अब गिवन क्या है हमें, एफ एन प्लस वन इक्वल्स टू 2 ऑफ एफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये मेरा आ जाएगा 2 ऑफ एफ एन प्लस वन। इसको और सिंप्लीफाई करें तो एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। आप इस सॉल्व करके देखें। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम डी की तरह ट्रीट करेंगे। ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये सारे एन के लिए आ रहा है फॉर ऑल एन। इसमें आप एन कुछ भी रखेंगे तो यही आएगा। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ पे आ गया ये, और फर्स्ट टर्म हमें दे ही रखा है। फर्स्ट टर्म क्या है एफ ऑफ वन, ए वन क्या होगा एफ ऑफ वन है ना, वो हमें दे रखा है, वन दे रखा है, आई थिंक टू दे रखा है। सो यहाँ पे टू दे रखा है, सो यहाँ पे टू दे रखा है, और डी हमने निकाला है 1/2। तो और हमें निकालना क्या है इसमें, एफ ऑफ 101, एफ ऑफ 101 विच इज़ A101। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, A1 प्लस 101 माइनस 1 डी। डी A1 आपका क्या है 2 है, दे रखा है क्वेश्चन में, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1/2 विच इज़ 50 प्लस 2 52। सो आंसर इज 52। तो करेक्ट ऑप्शन इज 52। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या गिवन है, कैसे सॉल्व होगा, बट करने में इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और देखेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा था कि डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट सॉल्व करने में ईजी है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।